आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा साहचर्य या फिर साहचर्यता। ठीक है, बात एक ही है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है और ये किस किस चीज़ों को पालन करने देता है और किस किस को रोकता है, पालन करने नहीं देता है, चलिए समझते हैं इसको। तो जो है साहचर्यता, इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके पास तीन चीज़ें हैं, मान के चलो आपके पास कोई भी तीन चीज़ें हैं ए बी सी, वो आपस में हो रही हैं प्लस। ओके, आपस में क्या हो रही हैं? प्लस हो रही हैं। और दूसरी तरफ भी सेम टू सेम हमारे पास है, तीन चीज़ें हैं और उनको भी आपस में प्लस करना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि देखो कोई भी आपके पास तीन चीज़ें, मान के चलो हमने लिया 3 + 2 + 4। अब भाई इन तीनों में पहले हमें कोई से भी दो को करना होगा, ठीक है, फिर हमें उसमें उसके आंसर में तीसरे को हमें ऐड करना होगा। ओके, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहले इन दोनों को कर लिया, किसको? 4 को और 2 को, और 4 को 2 को दिया, फिर 2 को 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो यानी कि जोड़ करते तो कितना आएगा? 4 5 6 आ गया, और ये जो है प्लस का 3 यहाँ पे रहेगा। ओके जी, अब 6 में 3 को जमा करते तो हमारे पास जो है आंसर है वो 9 आ गया। बोलो आया कि नहीं? आ गया ना? अच्छा जी, अच्छा, तो ये हो गया, यानी कि कहना मतलब है कि तीन चीज़ दी होती है तो हमें पहले 2 को करना होता है, फिर जो उसका आंसर निकल के आता है फिर उसमें हमें अगर तीसरे 30 को प्लस करते हैं या फिर घटा करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आता है यहाँ पर। ओके, अच्छा जी, तो अब जो आंसर है यहाँ पर हमारे पास ये वाला है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें देखो सेम टू सेम वही चीज़ें लेती हैं बिल्कुल जी, कि हमें 3 + 2 + 4 लेना है। लेकिन इस बार हमें क्या करना है कि पहले हमने लास्ट वाले 2 डिजिट यानी कि 2 और 4 को किया था, इस बार हमें 3 और 2 यानी कि पहले 2 को करना है। पहले 2 को हमने किया, कितना आया? फटाफट से बोलो, 3 2 5 आ गया। अब फिर जो पीछे वाला वो कितना है? +4 है, तो यानी कि इनको अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आंसर आएगा 9। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि जो ए बी सी है उसमें हम पहले बी सी को करते हैं, फिर उसका जो आंसर निकलता है हमारे पास ये, उसमें हम ए को प्लस करते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि a + bc है तो ए बी को हमने पहले ऐड किया, फिर हमने उसमें सी को ऐड कर दिया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर जो है हमेशा सेम ही आएगा। ओके, तो कहने का मतलब जो प्लस में है साहचर्य और साहचर्यता गुण फॉलो करती है। तो चलिए फिर उसमें हम टिक लगा लेते हैं। तो हमारा जो ये वाला है साहचर्यता गुण, अब क्या ये जो है प्लस में फॉलो करता है? जी बिल्कुल हाँ, यहाँ पर ये प्लस में फॉलो कर रहा है। यानी प्लस में अगर हम साहचर्यता में 3 में से पहले 2 को ले लेते हैं या फिर बाद के 2 ले लेते हैं तो उनका जो आंसर है सेम आता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर प्लस का तो ले लिया यार, लेकिन अब माइनस का लेके भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल, चलिए तो फिर मैं यहाँ पर माइनस का भी लेके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान के चलो हमारे पास है 1 है, +5 है और +7 है, ये है हमारे पास। अरे यार ये तो प्लस का हो गया, चलिए माइनस का लेता हूँ। 1 है, -5 है, -7 है, ठीक है, वो बराबर है हमारे किसके? 1 - 5 - 7 का। लेकिन इस बार हमें क्या करना है? पहले 2 को लेना है, फिर इस वाले 2 को लेना है। ओके, समझ में आ गया आप सभी को? तो चलिए फिर इस तरह से सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम इन दोनों को करना होगा सॉल्व। तो यार 7 में से 5 गए तो कितने बचे? 7 में से 5 गए तो 2 बचे, ठीक है, और 2 किसका होगा? धनात्मक की ऋणात्मक, यानी कि प्लस का या माइनस का? तो हो जाएगा ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला है वो है माइनस का। ओके, और जो ये है ये होगा हमारा सेम टू सेम। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस जो ये है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा। ओके, 1 + 2 = 3 जो आंसर है, फिर जो आंसर है वो हमारा आ गया 3। अच्छा, चलिए फिर अगली साइड देख लें। अगली साइड जो है यहाँ पर 1 - 5 है, यानी कि 5 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 4 था। लेकिन जो ये आंसर है वो हमारे किस चीज़ में आएगा? फटाफट से बोलो। माइनस में आएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला है वो क्या है? माइनस का है, ऋणात्मक है, हमने माइनस करा दिया। अच्छा जी, अब जो ये वाला है हमारा 5 में से 1 गया, 4 बचा। ओके, जो 4 है वो आएगा ऋणात्मक, यानी कि माइनस का। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि जो 5 यानी कि जो बड़ा वाला है वो एक ऋणात्मक है, यानी कि माइनस का, तो ये भी जो है माइनस का आएगा। अच्छा ठीक है, माइनस का 7 सेम टू सेम। ओके, अब क्या होगा? अब देखो जो यहाँ पर दोनों है वो क्या है? माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? यहाँ पर प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास? प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7 4 11। ओके, और 11 जो है वो किसका आएगा? बड़ा वाला जो है वो कितना है? माइनस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। तो अब देखा जाए तो यार जो दोनों है वो हमारा सेम टू सेम नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि ये होना चाहिए सेम टू सेम, लेकिन अब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो साहचर्य गुण है यानी कि ये वाला है, ये माइनस वाले में फॉलो
नहीं करता है। चलिए फिर टिक लगा के हम उसमें लिख लेते हैं कि माइनस वाले में चीज़ फॉलो नहीं कर रही है। अब जो सचारे गुण है ये माइनस वाले में चीज़ फॉलो नहीं कर रही है। बोलो आया कि नहीं, माइनस वाले में फॉलो नहीं कर रही है। ओके जी बिल्कुल। चलिए तो फिर अब गुणा वाले में देख लेते हैं कि क्या कि सचारे वाला जो है वो गुणा में फॉलो कर रही है या फिर नहीं। चलिए ओके जी, एक मिनट में इसको पेज को बदल देता हूँ। हाँ, तो जो सचारे गुण है यानी कि 3 डिजिट है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, इस टाइप से था कुछ, है ना। लेकिन हमें जो है अब इस बार ये प्लस वाले नहीं लेने, इस बार हमें गुणा वाले लेने हैं। मान के चलो 3 गुणा में 2 गुणा में 4 है, ठीक है। और फिर दूसरी साइड जो है वो है 3 गुणे में 2 गुणे में 4 है। अच्छा जी, अब पहले हम कर रहे हैं इन दोनों को, फिर हम कर रहे हैं इन दोनों को। ओके, तो यानी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर 3 का 3। अच्छा जी, अब 8 तरीके 24। ओके, बराबर का अब इधर निशान बराबर। ओके, अब 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अच्छा, गुणा में 4 का 4, अब 4 चौके मतलब 6 चौके 24, 24 बराबर है। भाई ये क्या है, ये तो बराबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो सचारे गुण है वो फॉलो कर रहा है गुणा में, ठीक है, फॉलो कर रहा है गुणा। यानी कि गुणा में अगर हम ऐसा कभी लिखते हैं कि 3 डिजिट है हमारे पास, यानी कि 3 पूर्णांक है और उधर भी 3 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक का हमारे पास कुछ क्वेश्चन है तो उसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। यानी कि जो पहले 2 का है या फिर आखिरी 2 का करते हैं सॉल्व और फिर उसको अगले वाले से प्लस कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब जो गुणा वाला है हमारे पास, ये गुणा वाला ये फॉलो हो रहा है सहचार्य में। बिल्कुल जी हाँ, फॉलो हो रहा है। चलिए अब भाग वाले में क्या फॉलो होता है क्या, चलिए फिर देख लेते हैं भाग वाला फॉलो होता है या नहीं। अब मान के चलो मैं आपसे पूछता हूँ, 4 है भागे 2 है और भागे यहाँ पर 6 है, ठीक उसी तरह वहाँ पर भी है, 4 है भागे 2 है भागे 6 है। ओके जी बिल्कुल जी, सही है बात। ये हमारे पास क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम इन 2 को लेंगे, फिर हम इन 2 को लेंगे, अब फिर देखेंगे क्या सेम आ रहा है क्या। अच्छा, 6 अगर 2 को हम 6 से भाग दे देते हैं, 2 को अगर हम 6 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 3 आ गया इधर तो। ओके जी, 3 आ गया। अच्छा, भाग यहाँ पर 4 का 4 सेम टू सेम। अब इस साइड जो है हमारे पास पहले इनको भाग देना तो हमारे पास आ गया 2, भाग यहाँ पर 6। ओके जी, अब जो है 4 को हमें 3 से कर देना है भाग, तो इसका जो हम 4 को अगर 3 से भाग करते तो हमारा जो आंसर है वो आएगा कुछ 1.33, यानी कि 1.33 इस टाइप से कुछ आएगा। ओके, बार इसलिए मैंने इसको कहते हैं बार इस लाइन को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा बार बार मतलब बार बार 3 ही आता जाएगा। ओके, और इस साइन को भी कहते हैं बार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साइड जो है अगर हम 2 को करते हैं 6 से भाग तो हमारा जो आंसर है वो 3 आता है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर, ये हो गया, इससे आगे हम कर नहीं सकते सॉल्व। ओके, तो हमारा जो है इधर 3 आ रहा है, उधर आ रहा है 1.3, यानी कि 1.3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सहचार्य गुण है या फिर सहचार्यता गुण है वो हमारा भाग में फॉलो नहीं हो रहा है। ये जो हो रहा है भाग में फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, सहचार्यता गुण भाग में फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए तो फिर हम पढ़ते हैं आगे वितरण। वितरण क्या चीज़ है भाई, चलिए फिर उसको भी कंसेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं। वितरण करने का कहने मतलब है ये कि वितरण भी कोई 3 चीज़ हो सकती है। कहने का मतलब है आपके पास जैसे कि मान के चलो ऐसा क्वेश्चन होगा आपके पास, 3 गुणा में ब्रैकेट में 2 जमा 4, ये कुछ क्वेश्चन होगा इस टाइप से। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होगा। ओके, आपके पास इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होगा, इसको कहते हैं वितरण। अब वितरण किस तरह से किया जाता है ये भी चलिए मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि 3 गुणा में 2 जमा 4 है, ये दोनों हैं ब्रैकेट में। ओके, इस साइड हमारे पास है जो वो है 3 गुणा में 2। ओके जी, फिर ये है प्लस में 3 गुणा में 4, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई भी 3 पूर्णांक या 3 अंक है हमारे पास, ठीक है। उनमें से क्या हो रहा है, 2 हो रहे हैं जमा और 2 हो रहे हैं जमा, ठीक है। और उनका जो आंसर या फिर उन दोनों से हो रहा है ये कौन सा, ए जो है वो गुणा हो रहा है। ओके जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि ये जो 4 और 2 हैं ये हो रहे हैं जमा और फिर जो ये जमा हो रहे हैं दोनों से हो रहा है गुणा कौन सा, 3 वाला, ठीक है। ये जो है ये चीज़ जो है हमारे पास ये बराबर होनी चाहिए, जो पहला है वो दूसरे का गुणा होना चाहिए और फिर जमा
पहला है वो तीसरे गुणा होना चाहिए। कैसे समझते हैं, चलिए फिर। कहने का मतलब ये है, देखो इसको एक बार भूल जाओ, मैं एग्जांपल सोच रहा था लेकिन अब मेरे ख्याल से पहले आपको इस तरह से समझाने देना चाहिए था। चलो तो देखो, ए को हम पहले करेंगे इससे गुणा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी आएगा, ए बी हमने लिख लिया, अच्छा जी ठीक है, प्लस का प्लस, ओके। अब ए को करेंगे सी से, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी आ गया, ओके ठीक है। अब इधर तो हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब बराबर का निशान बराबर का, इधर की बात करें तो ए को बी से गुणा करके क्या हो जाएगा, मान के चलो ए बी हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर ए को सी से करेंगे तो ए सी हो गया। तो क्या हो गया भाई, ए बी प्लस ए सी और ए बी प्लस ए सी, यानी बराबर ही है दोनों, है ना। तो क्या इस तरफ से अगर हम कुछ को बदलते हैं तो क्या हो सकता है हमारा, अगर मान के चलो कि हम जो है प्लस का करते हैं, माइनस का करते हैं, डिवीजन का करते हैं, तो हमारे पास कुछ क्या बदलता है क्या। चलिए फिर हम अब बात करते हैं भाई वितरण क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है पूर्णांकों के बीच। ओके, तो चलिए फिर हम वितरण के बारे में हमें बात करना है। ओके भाई, वितरण गुण होता क्या है और किस तरह से काम करता है पूर्णांकों के बीच, तो चलिए फिर जानते हैं। देखो जो वितरण गुण होता है ना, वो मिनिमम 3 चीज़ों पर अप्लाई होता है, 3 अगर पूर्णांक हो तब, वो भी किस तरह के पूर्णांक को भाई, मान के चलो हमारा कोई ए है, ठीक है, वो गुणा हो रहा है बी प्लस सी, यानी कि कहना मतलब कि दोनों से, बोलो आया कि नहीं, दोनों से वो गुणा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ए है हमारा बी से भी गुणा हो रहा है, यानी कि पहले वाले से भी गुणा हो रहा है और दूसरे वाले से भी गुणा हो रहा है, ठीक है, ओके जी। चलिए तो फिर हम पहले वाले से उसको गुणा करें तो क्या आएगा हमारे पास, ए इंटू बी आएगा, यानी कि पहले वाले को हमने जो हमारा ये ए है उसको हमने पहले वाले से गुणा किया, ओके जी। अच्छा, अब ये प्लस का निशान, यहाँ पर प्लस का निशान सेम टू सेम। अब हमारा जो दूसरा ये जो ए है उसको हम दूसरे वाले से गुणा करते हैं, क्योंकि जो ये ए है ये इन दोनों से ही गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ओके। तो अब ए जो है वो सी से गुणा होगा, हमने यहाँ पर गुणा कर दिया जी, बिल्कुल। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, गुणा कर दिया। अब देखो जो हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं ना, वो भी कुछ इसी प्रकार से है। एग्जाम्पल के साथ साथ हम और भी चीज़ें बता देंगे, टेंशन मतलब मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊँगा। जैसे मान के चलो हमने ले लिया 3 वर्ड ले लिए, 4 2 7 ले लिया, हमने क्या ले लिया, 4 2 7। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाला है हमारा वो है 4, अब जो गुणा है और जो ब्रैकेट में पहला बी वो हमने ले लिया 2 और जो सी है वो हमने ले लिया है 7, ओके जी, बिल्कुल बराबर का निशान बराबर का। अच्छा, तो ये तो हमने ले लिया, जब इसको सॉल्व करते हैं तभी तो हमारे पास ये आता है, ओके। तो ये तो जो है हमारा वितरण गुण, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऐसा वाला क्वेश्चन है वो इस वाले क्वेश्चन, मतलब इस वाले जैसा वाला ये जो है क्वेश्चन इस तरह से, वो इस वाले क्वेश्चन के आंसर के बराबर ही होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, तो जो ये है ये तो हमने कर लिया। अब चलो बराबर में ये भी कर लेते हैं, ए इंटू में बी, ए इंटू में बी, ओके, ए इंटू में बी। तो ए जो हमारा वो क्या था, 4 मान के चला था हमने, और जो बी था वो क्या था हमारा 2 था, ओके जी। फिर ये प्लस का निशान प्लस का, फिर ये क्या था हमारा 4 था, और फिर जो सी था वो था हमारा 7, ओके जी। अच्छा, अब आगे क्या है कि आगे है 4 को हमने क्या करना है, 2 से गुणा करना है। अब 4 दूनी के 8, प्लस का प्लस ये वाला, अब 4 सत्ते 28, ओके जी, प्लस का प्लस। अब बराबर जो है बराबर आगे बढ़ते हैं, बराबर बढ़ते हैं, बराबर ये थोड़ी 1 मिनट, हाँ अब ठीक है, बराबर आगे है तो 4 दूनी 8 प्लस का प्लस ये जमा का जमा, 4 सत्ते 28, ओके जी, बिल्कुल। अब जो है 8 को 28 से जमा करते तो हमारे पास क्या आएगा, 8 8 16, 16 6 यहाँ से गया 1 2 3 36 आ गया हमारे पास। अब जो उस साइड है वो भी क्या आएगा, 8 8 16 6 यहाँ से गया 1 2 3, तो 36 आ गया हमारे पास, ओके जी, हाँ बिल्कुल। तो अब क्या है कि दोनों तरफ हमारे पास जो है सेम ही आ रहा है, और है ना, तो सेम ही आ रहा है। और जो ये प्लस में हमने किया था ये भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऐसी वितरण जो है माइनस में करते हैं, डिवाइड में करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं, तो वो भी जो है सेम ही आएगा, ओके। समझ में आ गया मेरी बात सभी को। तो चलिए फिर मैं उसमें अब टिक लगा लेता हूँ, फिर मैं जो है यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अच्छा, जो अब यहाँ पर बाकी है जमा घटा गुणा भाग, तो जमा तो मैंने कर दिया, यहाँ पर घटा गुणा भाग आप कर लेना, ठीक है ना। बहुत इजी है ये, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर बहुत ही कम ही लेवल पे आपको मिलेगा, या फिर हो सकता है ऐसा भी कि आपको ज़्यादा भी उसके बारे में पढ़ना हो, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो मिलेगा ज़रूर, ना इम्पोर्टेंट हुआ तो ना ही मिलेगा, ओके। तो चलिए फिर हम एक अगले ही टॉपिक पर बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा वो जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ज़ीरो। ज़ीरो से
पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको याद रखना ज़रूरी होगा। ओके, कैसा चीज़ है भाई, वो भी चलिए फिर पढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है गुणात्मक तत्सम। भाई गुणात्मक तत्समक होता क्या है? देखो, गुणात्मक तत्समक हम उसे कहते हैं पूर्णांकों में एक को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? उसे कहते हैं, किसे? एक को कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक को अगर हम किसी चीज़ से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वही आता है। एक को किसी चीज़ से गुणा करो या फिर किसी चीज़ को एक से गुणा करो, बात हमेशा वही पड़ती है कि भाई बराबर है हमारे। जैसे मान के चलो 2 को हमने गुणा किया 1 से तो हमारे पास क्या आंसर आया, या फिर 1 को गुणा किया 2 से, क्या आंसर आया? 2 ही आंसर आएगा ना। तो ठीक उसी तरह ये है। तो एक जो है हमारे पास इस चैप्टर में गुणात्मक तत्सम में जो पूर्णांक में गुणात्मक तत्समक को कहा गया है क्या? एक को कहा गया है। ओके जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा योज्य तत्समक। अब देखो, योज्य तत्समक हमें कहा गया है पूर्णांक को इस चैप्टर में ज़ीरो को इसलिए कहा गया है क्योंकि ज़ीरो को किसी के साथ भी प्लस करो है या फिर किसी को 0 साथ प्लस करो, बात एक ही है। जैसे मान के चलो हमने कर दिया यहाँ पर सेम टू सेम 2 + 0 क्या आएगा? 2 ही आएगा। और इसको लिख सकते हैं हम 0 + 2, इसका भी आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो जो हमारा जो 0 है वो हमारा योज्य तत्समक। ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि आपको मैं इस क्लास में इस चैप्टर में आपको बार बार पूछी जाए, बट यार इस चैप्टर में थी तो मैंने थोड़ी बहुत आपको बता दी। चलिए फिर अपने चलते हैं। शून्य जो है हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो शून्य में अब हमें क्या करना है कि अगर हम शून्य के साथ कोई भी पूर्णांक है उसको अगर हम जमा करते हैं, जैसे कि मान के चलो 2 को हमने जमा कर दिया 0 के साथ, तो आंसर क्या आएगा भाई? 2 का 2। अच्छा, अगर कोई ऋणात्मक हो, जैसे कि मान के चलो -2 है, उसको हम 0 से जमा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा? -2, यानी कि जो फर्स्ट है हमारे पास वही आ रहा है। ठीक है, 0 का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलो हमने ले लिया घटा, कि चलो भाई घटा करके देख लेते हैं। अच्छा, घटा में हमने लिया कि 4 में से घटा 0 गए तो हमारे पास कितना आएगा? 4 का 4। अब -4 में से घटा 0 गए तो भाई कितना आएगा? -4, सेम टू का सेम। अगर मानो लेकिन एक चीज़ और, कि हमने 2 में हमने जमा किया 0 का, अगर 0 में हमने 2 को जमा किया होता तभी भी हमारा सेम टू सेम 2 ही आता। क्यों आता? क्योंकि हमें पता है कि जब कोई भी डिजिट कर्म विनिमय करती है प्लस वाले में यानी कि जमा वाले में, तो जो है वो सेम टू सेम आता है उसका आंसर। ओके, हमने कर्म विनिमय में गुण में इसको पढ़ा था। अच्छा जी, लेकिन जो है माइनस में ऐसा नहीं होता। फिर कैसे होता है? चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलो हमने 4 में से घटा दिया 0 को, तो हमारा जो आंसर वो आएगा 4। लेकिन अगर 0 में से अगर 4 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा -4। ओके, उसी तरह ठीक इसी तरह कि 0 में से अगर हम -4 घटाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आएगा हमारा +4। ओके, कैसे? क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास 4। अच्छा, चलिए फिर अब बात करते हैं कि भाई अगर हम बीच में अगर गुणा कर देते हैं तो फिर क्या आता है? अच्छा, गुणा करते हैं तो फिर क्या आता है? अगर मान के चलो हमने लिया यहाँ पर 3 को गुणा किया हमने 0 से, तो क्या आएगा हमारे पास? 0। किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है हमेशा आंसर 0 ही आता है। बोलो आया कि नहीं? मान के चलो हमने -3 को गुणा किया 0 से, तो आंसर जो है 0 आएगा। 0 को गुणा किया -4 से, तो आंसर आएगा क्या? 0 ही आएगा। किसी भी चीज़ से गुणा कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको पढ़ने वाली नहीं है, 0 ही आएगा। अच्छा, अब भाग की बात करें तो यार भाग किस तरह से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? चलिए फिर बात करते हैं भाग की। तो देखिए, अगर हम भाग की बात करते हैं, भाग की यानी कि विभाजन की, ठीक है, तो 6 को जो है हम भाग कर सकते हैं 0 से। ऐसा हो सकता है क्या? कहने मतलब है कि जो है इसको इस तरह से क्या कुछ हम भाग कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप इसको भाग करो इस तरह से, यानी कहने मतलब है इसको भाग करो इस तरह से, तो क्या आप इसको कर सकते हो? जी बिल्कुल नहीं, हम इसको नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अगर मान के चलो माइनस लगाते तो माइनस लगाने पर भी ऊपर का हो जाएगा लेकिन नीचे वाले का नहीं होगा। ये बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इसको। और ये जो चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म। ठीक है, आप अगर जिद करोगे यानी कि आप कमेंट करोगे तो मैं इसका एक्सरसाइजिंग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आपका सपोर्ट यानी कि कहना मतलब प्यार रहा तो हम बहुत जल्दी पूरे 7th क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही हम 6ठी 7वीं 8वीं
को साइंस भी कंप्लीट करने वाले हैं, साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारी जो नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो में, तब तक ले जाए।